हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2N डिजिटल एजुकेशन। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था अबाउट द कार्डियक साइकिल, उसी को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कार्डियक साइकिल? सो कार्डियक साइकिल इज ए रिपीटेड पैटर्न ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। रिपीटेड पैटर्न ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अब इसमें क्या होता है देखो जरा, रिपीटेड पैटर्न ऑफ contraction and relaxation of heart. Relaxation of heart. अब बच्चों इसमें दो फेज है, एक होगा इसमें फेज कॉन्ट्रैक्शन वाला और एक होता है फेज कौन सा, रिलैक्सेशन वाला। तो जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन फेज जो है उसे हम बोले सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन फेज होगा वो होता है डायस्टोल। तो हाफ कार्डिक साइकिल जो होगी वो सिस्टोल वाली होगी। कंसिस्ट हाफ कार्डिक साइकिल हाफ कार्डियक साइकिल, और हाफ जो होगी वो ये वाली होगी कार्डियक साइकिल। अब एक पॉइंट अगर हम बात करें, जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है जिसको हम सिस्टोल बोल रहे हैं, दो टाइप के सिस्टोल होंगे इसमें। एक होगा एट्रियल सिस्टोल और दूसरा होता है कौन सा, वेंटिकुलर डिस्टोल और सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल जो होगा इसी में जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकंड का होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की अगर हम बात करें 0.3 सेकंड का है। और एक होता है जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल वो होता है 0.4 सेकंड। और जो हमारी कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल होती है। जिसमें जो सिस्टोल है, ये जो सिस्टोल है ये कितना हो रहा है, 0.4 सेकंड का हो रहा है। अब सिस्टोल हमने दोनों ऐड करे यहाँ पर, एट्रियल वाले को भी ऐड करा है हमने और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को भी हमने ऐड किया है। तो 0.1 एंड 3 क्या आएगा, 0.4। तो 0.1 हाफ कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, फेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, एट्रियल सिस्टोल एंड आल्सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बट अगर हम बात करें जॉइंट डायस्टोल की, मतलब कि अगर हम बात करें दोनों जो चैम्बर्स होंगे एट्रिया और वेंट्रिकल, उनके डायस्टोल के रिलैक्सेशन की बात करें तो वो कब तक होगा, 0.4 सेकंड तक होगा, वो जो हाफ कार्डियक साइकिल को कंस्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो ये होगी कार्डियक साइकिल। अगेन कार्डियक साइकिल क्या होता है, रिपीटेड पैटर्न ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। और जो फेज होगा कॉन्ट्रैक्शन का, उसी फेज को हम यहां पर क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक फेज। एंड जो रिलैक्सेशन फेज होगा बोथ चैम्बर्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक फेज। तो सिस्टोल में हाफ कार्डियक साइकिल इसमें चली गई और हाफ कार्डियक साइकिल डायस्टोल वाले में चली गई। अब सिस्टोल में दो पॉइंट हैं कि इसमें एट्रिया अलग वैल्यू होगी, एट्रिया की सिस्टोलिक की, और वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक की अलग वैल्यू होगी। एट्रिया सिस्टोल कितना है, 0.1 सेकंड का है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है, 0.3 सेकंड का है। बट अगर यहीं पर हम बात करें अबाउट द जॉइंट डायस्टोल की, मतलब व्हेन द बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल रिलैक्स्ड इन देयर स्टेट, सो वो कितना टाइम का हो गया, 0.4 सेकंड का। अनदर हाफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वेंट्रिकुलर मतलब जॉइंट डायस्टोल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो है हमारा फंक्शन ऑफ द हार्ट। अब हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, मतलब 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, एक लेफ्ट एट्रिया, एक राइट एट्रिया, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल। अब इन्हीं चैम्बर्स का सेपरेशन भी होता है सेप्टम के थ्रू, उन्हीं सेप्टम को यहाँ पर पढ़ेंगे हम। और इन्हीं सेप्टम में क्या होते हैं, लाइक एबी सेप्टम जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसमें क्या होते हैं, एबी वोल्व्स होते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ हार्ट को समझने के लिए। एंड ऑल्सो जो वेंट्रिकल्स हैं, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो या वो राइट वेंट्रिकल, वो ओपन होंगे थ्रू दी सेमिलुनर वोल्व। इफ आई टॉक अबाउट दी इन द केस ऑफ द लेफ्ट एट्रिया, सो लेफ्ट एट्रिया ओपन्स इनटू द एओर्टा व्हिच इज द लार्जेस्ट आर्टरी थ्रू दी अब वोल्व, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमिलुनर वोल्व। तो लेफ्ट एट्रिया जो है वो कौन से आर्टरी में ओपन हो रहा है, तो याद रखना एओर्टा में ओपन होता है वो। अगर यहीं पर हम बात करें अबाउट द राइट वेंट्रिकल की,
तो राइट वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी व्हिच गोज टुवर्ड, मतलब व्हिच कैरी द ब्लड, कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी में जो राइट वेंट्रिकल ओपन हुआ है, किस वॉल्व के थ्रू ओपन होगा, यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू ओपन होगा। ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो आइए फंक्शन ऑफ हार्ट को समझते हैं। फंक्शन ऑफ दी, अब हमें पता है कि जो हार्ट है वो कितने चैम्बर है, फोर चैम्बर हार्ट होगा, इसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम भी होगा और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन सा सेप्टम हमने पढ़ा था बताओ, मेम्ब्रेन सेप्टम, मतलब मेम्ब्रेन। नाम क्या है इसका, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे इसको हम, इंटर एट्रियल सेप्टम। दिस वन, ये वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो तीन सेप्टम है यहां पर, इंटर एट्रियल सेप्टम जो एट्रिया के बीच में, मतलब ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया राइट एट्रिया से सेपरेट है विद द हेल्प ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल both are separated by the interventricular septum and atria and ventricle। दोनों साइड, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, दोनों ही सेपरेट हैं एट्रियो वेंट्रिकल एक दूसरे से। किससे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। अब इसी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे, इसी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे क्या होते हैं, एवी वॉल्व्स होते हैं। कौन से वॉल्व होते हैं, एवी वॉल्व्स हैं। अब ये जो एवी वॉल्व्स है दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व। कितने कस्प होंगे, टू कस्प है। और राइट साइड में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। तो ये वाला जो वॉल्व है बच्चों, ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये वाला जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। So both are the AV valve। क्या बोले इनको, AV valve बोले। क्यों बोले, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट है किस पर, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पर। That's why bicuspid valve and also tricuspid valve known as the AV valves। and bicuspid valve को हम क्या बोलते हैं, और मिट्रल valve। मिट्रल valve जब हमने पढ़े थे। अब हमने पढ़ा था कि नोडल मस्कुलेचर भी होते हैं हार्ट में। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, जिसका नाम है SAN, साइनो एट्रियल नोड। अब ये जो साइनो एट्रियल नोड होता है कहां प्रेजेंट होगा, कौन से चैम्बर में होगा हार्ट के, तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कहां प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। अब राइट एट्रियम में भी कहां प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। कहां पर, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट, ये होगा ना राइट, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। यहां क्या प्रेजेंट है, SAN। क्या प्रेजेंट है बच्चों यहां पर, SAN, साइनो एट्रियल नोड। एंड एक नोडल मस्कुलेचर और होता है, वो भी राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। वो कहां पर है, वो है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जिसका नाम है बच्चों क्या, AVN। ये कौन सा हो गया, ये हो गया AVN। तो ये SAN हो गया एंड दिस वन इज AVN। ये क्या है, साइनो एट्रियल नोड, दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब इसी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से क्या होते हैं, अराइज होंगे एवी बंडल्स। क्या होंगे, एवी बंडल्स। हमने इनको बना दिया एवी बंडल्स। एवी बंडल्स ने पेनिट्रेट किया किसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को। एंड पेनिट्रेट करने के बाद में, ये पेनिट्रेट किया इसने, एंड ऑन द टॉप ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये डिवाइड हो गए इनटू टू ब्रांचेस, जिनको हमने बोला पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोला हमने इनको, पुरकिंजे फाइबर्स। और इन्हीं पुरकिंजे फाइबर्स को हमने मिलाकर क्या बोला, बंडल ऑफ हिज। तो ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स।
पुरकिंजे फाइबर्स। इन्हीं को मिलाकर हमने दोनों को क्या बोल दिया, बंडल ऑफ। अब अगर मैं बात करूं एट्रियल सिस्टोल की, तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये एसएएन। एट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एसएएन। बट अगर हम बात करें जो कंडक्शन, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे एसएएन ने, ये क्या करता है, ये क्या करता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के क्या करेगा ये, हार्ट को मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें, हार्ट में। पहले हुआ एट्रिया में, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन यहां पे जनरेट हुआ, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए, ये कंडक्ट होंगे फ्रॉम एसएएन टू एवीएन। देन एवीएन से एवी बंडल जिसने पेनिट्रेट किया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पेनिट्रेट करने के बाद ऑन द टॉप ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम, नॉट इंटर एट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर आके ये क्या होगा, टॉप पर ये डिवाइड हुआ टू ब्रांचेस में। उन्हीं ब्रांचेस को हमने क्या बोला, पुरकिंजे फाइबर्स, एंड इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, बंडल ऑफ हिज। और यही पुरकिंजे फाइबर और द बंडल ऑफ द हिज जो है वो एंटायर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए क्या होंगे, या कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब एट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा कौन करेगा, एसएएन। वेंट्रिकल में जो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसके लिए है, उसके लिए पुरकिंजे फाइबर्स एंड द बंडल ऑफ हिज। कहां से कंडक्ट हो रहा है एक्शन पोटेंशियल, तो आ तो एसएएन से ही रहा है, एसएएन टू एवीएन and avian to Purkinje fiber or the bundle of his which present in the entire ventricular chamber जो होते हैं, चाहे लेफ्ट हो या वो राइट हो। कोई डाउट है, एकदम क्लियर। तो यहां पे कौन से वॉल्व हैं, राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट साइड कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है। अब यहां पर वेंट्रिकुलर में अगर हम बात करें तो थ्री कस्प्स की क्या होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व होते हैं। ये दोनों वोल्व कौन से हैं, सेमी लूनार, बोथ आर सेमी लूनार वोल्व। अब दोनों वोल्व ही सेमी लूनार वोल्व है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। ये कौन सा होगा, ये पल्मोनरी सेमी लूनार वोल्व होगा, और ये कौन सा होगा, एओर्टिक सेमी लूनार वोल्व। मतलब ये वाला जो है कौन सा है, दिस इज pulmonary semilunar valve and this one is aortic semilunar valve। तो pulmonary semilunar valve and the aortic semilunar valve दोनों में डिफरेंस है। इसको पल्मोनरी क्यों बोले, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होगा। किसमें ओपन होगा, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, राइट वेंट्रिकल जो होंगे वो पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होंगे थ्रू दी सेमिलुनर वॉल्व, व्हिच सेमिलुनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। थ्री कस्प हैं, हाफ मून लैग इसकी शेप होती है, दैट्स व्हाई सेमिलुनर। एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ओपन होगा एओर्टा में, दैट्स व्हाई नोन एज दी एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। जिट क्लियर। सबसे पहले तुम्हें एनाटॉमी ये हार्ट की तुम्हें पता होनी चाहिए बिफोर दी अंडरस्टैंड दी फंक्शन ऑफ दी हार्ट। मतलब फंक्शन ऑफ हार्ट समझने से पहले तुम्हें ये मैकेनिज्म तुम्हें पता होना चाहिए पूरा हार्ट के बारे में, कौन से वॉल्व हैं, कहां प्रेजेंट है, एसएन क्या है, एवीएन क्या है, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स, वेंट्रिकल किस में ओपन होगा, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। कोई डाउट है, चलिए अब आगे आइए यहाँ पे जरा। यहां हमने बना दिए तीन वॉल्व और यहां हमने बना दिए ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। दिस इज लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, नॉट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया। अब समझो तो सबसे पहले तो अब हमने क्या पढ़ा है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एक तो एसएन प्रेजेंट है, ये हमने बना दिया अपर राइट कॉर्नर पर एसएन,
लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पर हमने बना दिया, दिस इज AV एन। देन हमने यहां पर क्या बनाए, AV बंडल्स, और AV बंडल से फिर ये पेनिट्रेट हुआ और ये ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया इनटू 2 ब्रांचेस, जिनको हमने क्या बोला, पुर्किंजे फाइबर, और इन्हीं पुर्किंजे फाइबर्स को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, बंडल ऑफ हिज। तो ये क्या हो गए, ये है बंडल ऑफ हिज। ठीक है, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी जॉइंट डायस्टोल। तो ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, अब जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या होता है बताओ, बोथ एट्रिया एंड द वेंट्रिकल आर इन द रिलैक्स स्टेट। कौन से स्टेट में होंगे, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या होगा, याद रखना, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। कौन सी स्टेट में, रिलैक्स्ड स्टेट में। तो दोनों जो चैम्बर्स होंगे एट्रिया के, वो रिसीव करेंगे ब्लड को। अब कहां से ब्लड आएगा वो देखो जरा, एक हमने बना दिया यहां पर लंग, ठीक है, और इधर हमने बना दिया बॉडी पार्ट, इधर हमने बना दिया क्या, बॉडी पार्ट। अब समझो, एट द टाइम ऑफ दी किसकी बात कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहे हैं, कि जब जॉइंट डायस्टोल होगा दैट मींस जब बोथ एट्रिया एंड बोथ वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे, उस फेज को हमने क्या बोला, जॉइंट डायस्टोल। हमने पढ़ा फेज ऑफ द रिलैक्सेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक फेज। जॉइंट डायस्टोल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, मतलब एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी, ये भी रिलैक्स है। तो इस टाइम पर क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रिया होगा रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स व्हिच आर इन द 2 पेयर्स। तो लंग्स से ब्लड कहां पर आया, लेफ्ट एट्रियम आया, कौन लेकर आया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स लेकर, जो कितनी होती है, 2 पेयर्स होती है, टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई पल्मोनरी वेन। अब जो पल्मोनरी वेन है, आप ब्लड कहां से आ रहा है, लंग से आ रहा है, क्या होकर, रीऑक्सीजनेशन होकर, मतलब कि पल्मोनरी वेन जो ब्लड कैरी करेंगे वो कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम लंग्स टू दी लेफ्ट एट्रिया, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट लेफ्ट एट्रिया रिसीव दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज, चाहे वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो या वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो, चाहे वो एम्फीबियंस में हो, रेप्टाइल्स में हो या वो मैमल्स में हो। क्लियर, तो लेफ्ट एट्रिया रिसीव विच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स व्हिच आर इन द 2 पेयर्स। एट्रिया को कहां से मिला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से मिला। अब जो राइट एट्रिया है इसमें भी तो ब्लड आएगा, कहां से आएगा बताओ, इसमें ब्लड आएगा वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल। आपने पढ़ा कि यहां पर क्या है, सेमिलुनर वॉल्व है, यहां पर क्या है, सेमिलुनर, हमने बनाया यहां पर सेमिलुनर वॉल्व जो होता है 3 कस्प का होता है, पढ़ा है हमने। अब ये ओपन हुआ किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। किसमें ओपन हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में। कहां गया, एट्रियम आया, कौन सा एट्रिया, राइट एट्रिया। तो राइट एट्रिया रिसीव दी कौन सा ब्लड, दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर हमने क्या करा, जॉइंट डायस्टोल में जो लेफ्ट एट्रिया है रिसीव oxygenated blood from lungs through pulmonary veins। एक पॉइंट याद रखना, all veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein। ये जो pulmonary vein होगी कौन सा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। क्यों, क्योंकि लंग्स से आ रही है। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है।
all means carry deoxygenated blood except पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करेगी? कैरी oxygenated blood from the lungs which opens into the left atria. Is it clear or not? And right atrium receive the deoxygenated blood from the body part, from the, एक मिस्टेक हो गई यहां पर, from the body parts, यहां से नहीं, ये जो है बॉडी पार्ट से लाएगा ब्लड, ये यहां से बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है, ठीक है। बॉडी पार्ट से ब्लड कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? वेना कैवा के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है? वेना कैवा के थ्रू आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द lungs through pulmonary veins. Right atrium receive the deoxygenated blood from the body parts through vena cava. इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहां पर। Right atria receive deoxygenated ब्लड। कौन सा ब्लड रिसीव करा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया फ्रॉम बॉडी पार्ट्स थ्रू वेना कैवा एंड वेना कैवा एंड कोरोनरी साइनस से। तो राइट एट्रिया ने रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें कौन सा ब्लड आ गया? इन दोनों में देखो ब्लड आ गया यहां पर हम नोट करते हैं। ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वाला जो ब्लड होगा इसमें हम जनरेट कर रहे हैं ग्रीन से, इसमें ब्लड एजेंट है deoxygenated blood. Is it clear? And when the both atria filled by the blood, oxygenated and the deoxygenated, so pressure increases in the atria. Pressure क्या हुआ? Increase हुआ. Then pressure in both atria इंक्रीज। बस दोनों एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज हो गया, और जब प्रेशर इंक्रीज हुआ एट्रिया में तो ये वॉल्व क्या हुए? ओपन हो गए। तो व्हेन एट्रिया व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज इन एट्रिया, जब प्रेशर इंक्रीज हुआ एट्रिया में तो क्या हुआ? एवी वॉल्व्स विल बी ओपन। एवी वॉल्व्स विल ओपन। तो एवी वॉल्व क्या हो गए? ओपन हो गए। तो जो ब्लड होगा वो मूव करेगा एट्रिया टू वेंट्रिकल, एट्रिया टू वेंट्रिकल मूव हुआ ब्लड। जी ब्लड कहां पाया? एट्रिया टू वेंट्रिकल आया। एवी वॉल्व और ये दोनों एवी वॉल्व है, मिटल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व टू ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनके थ्रू आया वॉल्व एट्रिया से वेंट्रिकल से। कौन क्लियर है? अब जब ये ब्लड मूव होना स्टार्ट हुआ तो यहां पर क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा। अभी थोड़ा ब्लड आया, कम, ठीक है, जिनके लिए एवी वॉल्व क्या हो गए? ओपन हो गए। एंड ब्लड मूव्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, एंड ब्लड start to move
फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। एट्रिया से ब्लड कहां लगा, वेंट्रिकल मारने लगा। एंड आफ्टर दैट अब यहां पे जो एसएन है, विच एसएन ने क्या करा, प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल, प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। और इसी की वजह से क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ। क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ यहां पर, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन। दैट मींस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 30% जो और है ब्लड वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा, वो भी आगे मूव करेगा। तो एट्रियल सिस्टोल की वजह से 30% ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, ब्लड फ्लो इंक्रीज। 30% ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, उसका फ्लो वो इंक्रीज हो गया। जिट क्लियर नोट, कोई डाउट है यहां पर? अब आगे आइए, अब देखो क्या हो रहा है यहां पर। तो एट्रिया में ब्लड आया, फर्स्ट ऑफ ऑल कहां से ब्लड आया, लेफ्ट एट्रिया में लंग से आया है। कौन लेकर आया, पल्मोनरी वेन लेकर आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। राइट एट्रिया रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स थ्रू द वेना केवा, and when both atria filled by the blood, oxygenated and the deoxygenated blood, then जो एवी वोल्व है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ किसमें, एट्रिया में। भाई ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑन दी वॉल ऑफ द एट्रिया, जिस प्रेशर की वजह से क्या हो गई, एवी वोल्व जो है वो ओपन हो गए। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द एवी वोल्व तो प्रेशर यहां पर क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और फ्लो क्या होगा यहाँ पर ब्लड का, मूवमेंट जो है ब्लड का एट्रिया टू वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो गया। तभी क्या करा, एसएन ने एक्शन पोटेंशियल क्या करे, जनरेट किए। एसएन प्रोड्यूस द एक्शन पोटेंशियल, एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रिया क्या होंगे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो ब्लड रिमेन ब्लड में बचा हुआ था उसका भी फ्लो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 30% इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 30%। ये 30% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ ब्लड फ्लो when the SN generate the action potential or the produces the action potential. Is it clear? अब दोनों वेंट्रिकल जो है वो फिल्ड हो गए किससे, बोलो, ब्लड से। भाई इसमें कौन सा ब्लड आया, वेंट्रिकल वाला, राइट वाला, उसमें ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट वाला है, लेफ्ट वाला, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। when both ventricles filled by ब्लड, तो दोनों वेंट्रिकल्स में क्या आया, ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वाले में, डीऑक्सीजनेटेड राइट वाले में, थ्रू दी एवी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड द ट्राइकस्पिड वॉल्व, दोनों पता है। तो अब क्या होगा इसमें, सो प्रेशर इंक्रीजेज इन दी वेंट्रिकल, so pressure increases in the वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल से प्रेशर इंक्रीज हुआ, और जब ये प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एवी वोल्व क्या होगा, डिक्रीज हो, मतलब क्लोज हो गए। एवी वोल्व क्लोज, तो एवी वोल्व क्लोज टू प्रिवेंट बैकफ्लो ब्लड, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड का क्या ना हो, बैकफ्लो ना हो, मतलब वेंट्रिकल से वो एट्रिया में वापस ना जाए। इसलिए क्या हो गया, एवी वॉल्व क्लोज हो गए। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर ब्लड कहां हुआ, मूव हुआ इन एट्रिया टू वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल में क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ब्लड जो एवी वॉल्व है ये क्या हो गए, क्लोज हो गए। और जब ये क्लोज हुए तो क्या नहीं होगा, प्रिवेंशन नहीं होगा, मतलब कि बैकफ्लो ब्लड नहीं होगा। तो जो एवी वॉल्व क्लोज्ड हुए हैं ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्शन या ड्यूरिंग दी प्रेशर इंक्रीज इन दी वेंट्रिकल्स, वो क्यों हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, इस चीज के लिए हुआ है वो क्लोज। क्लियर पॉइंट, आगे आइए जरा। तो इसमें वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड ब्लड, व्हेन ब्लड
pumped या enters into aorta। अब एओर्टा में कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड पल्मोनरी आर्टरी, एंड पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेगी? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आया? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो अब समझो जरा एक पॉइंट यहां पर भी, जितनी भी आर्टरीज होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो जितनी वीन्स हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ऐसे ही जितनी भी वीन आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो कौन सा ब्लड कैरी करेगी? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब हार्ट में एट्रिया के बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड कहां पर आ गया? वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? एवी वॉल्व क्लोज हो गए। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सेमिलुनर वॉल्व क्या होंगे? वो ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेमिलुनर वॉल्व विल बी ओपन। अब जो सेमिलुनर वॉल्व ओपन होंगे, जिसकी वजह से ब्लड कहां पर आया? पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में। तो ब्लड पंप एंटर्स इनटू द एओर्टिक एंड द पल्मोनरी आर्टरीज थ्रू सेमिलुनर वॉल्व। किसके थ्रू? थ्रू ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। भाई ये तो हुआ। अब एक्शन पोटेंशियल भी तो हो रहे हैं। एट्रिया में एसएन ने क्या करा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जो कंडक्ट हुआ एवीएन टू बंडल ऑफ हिस। के बाद में एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट फ्रॉम SAN टू AVN, और AVN से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। और यही बंडल ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन द एंटायर वेंट्रिकल्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर द contraction in entire ventricles। Is it clear? अब एक बार दोबारा सुना है पे जरा। पहला पॉइंट, when the both atria, left atria and the right atria receive the oxygenated blood and the deoxygenated blood from the lungs and from the body parts respectively। मतलब जब लेफ्ट एट्रिया ने लंग्स से रिसीव किया ब्लड को, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन लेकर आया। ऐसे ही राइट एट्रिया में भी ब्लड आया, पर कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहां से आया? बॉडी पार्ट से आया। कौन लेकर आया? वेना केवा लेकर आया। कौन लेकर आया? यहां पर वेना केवा लेकर आया। तो एट्रिया में क्या हुआ? यहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, और उसी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? एवी वॉल्व जो हो गए वो ओपन हो गए। और जब एवी वॉल्व ओपन हुए तो एट्रिया से ब्लड मूव हुआ फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, बोथ में, लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल में क्या हुआ? ब्लड मूव करा। एंड उसके बाद ही जस्ट क्या हुआ? जो एट्रिया में एसएन प्रोड्यूस है, जिसको नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द जनरेशन ऑफ द, बोलो, जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, दैट्स नोन एज द नेचुरल पेस मेकर। तो एसएन ने क्या प्रोड्यूस करा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, और यही एक्शन पोटेंशियल की वजह से एट्रिया में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। उसी को हमने क्या बोल दिया? एट्रियल सिस्टोल बोल दिया। और जब ये एट्रियल सिस्टोल हुआ तो 30% ऑफ जो ब्लड है उसका फ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया एट्रिया टू वेंट्रिकल्स में। ब्लड फ्लो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 30% इंक्रीज हुआ। क्लियर? एंड आफ्टर दैट वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स में जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होगा वो कहां से आएगा? वो एसएन से आएगा, एवीएन में आएगा, फिर एवीएन से बंडल ऑफ हिज में आया। तो वेंट्रिकल में भी सिस्टोल हुआ, और जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ तो सेमिलुनर वॉल्व जो है वो ओपन हो गए, बट यहां पर जो एवी वॉल्व है वो क्लोज हो गए।
ये क्या हुआ है, ये क्लोज हो गए। और जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो एट्रिया जो है ये डायस्टोल में चला जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। यहां देखो एक बार जरा सब, जब यहां पर एट्रिया सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो एट्रिया डायस्टोल होगा, अपोजिट चलता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स है, इस टाइप से। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एट्रिया, ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स है, रिलैक्स है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा। इस टाइप से क्या होगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा इनटू दी हार्ट। पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है? अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कार्डियक साइकिल, पढ़े थे हमने, रिपीटेड पैटर्न ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी हार्ट। और हमने क्या पढ़ा था, हमने हार्ट बीट पढ़ी थी, भाई हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट, एंड ईच वेंट्रिकल पंप्स each ventricle pumps 70 ml of the blood per minute। तो अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की, ये जो 70 ml ऑफ ब्लड हम ले रहे हैं, 70 ml ऑफ द ब्लड पर मिनट, वो क्या है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब हम इसी स्ट्रोक वॉल्यूम से कार्डिक आउटपुट निकालेंगे, हम बात कर रहे हैं कार्डिक आउटपुट की, तो कार्डिक आउटपुट के टाइम पर क्या होगा, इसी का स्ट्रोक वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट बीट से। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट, किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना था, 70 ml, 70, हार्ट बीट कितनी एवरेज 72, तो अप्रोक्सीमेटली जो लीटर आया कितना है, 5 लीटर 40 ml, लीटर बना। पंप हुआ ब्लड फ्रॉम दी हार्ट पर मिनट, इतना ब्लड जो होगा pumped by heart, pumped by the heart per minute, कितना है ये, पर मिनट में इतना ब्लड जो होगा हार्ट पंप करेगा। और कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल टाइम में बात करते हम 70 ml पर मिनट में आएगा। कौन क्लियर है, 70 ml, उसी से हमने क्या कर दिया, कार्डिक हार्ट बीट से मल्टीप्लाई करा, इतने लीटर ब्लड आ गया। अब अगर हम बात करें, ये अल्टर भी हो सकता है, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कैन बी ऑल्टर पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू, नॉन पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसको छोड़ो, कैन बी अल्टर इन एथलीट्स टू नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन। भाई एथलीट्स में कार्डिक आउटपुट क्या होगा, हाइयर होगा देन नॉर्मल पर्सन, हाइयर कार्डियक साइकिल, नॉट कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट देन नॉर्मल पर्सन। समझ में आया? एंड ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइजेस, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो कार्डियक आउटपुट है वो 5 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज 5 टाइम्स, इंक्रीजेज 5 टाइम्स, इंक्रीज हो गया कार्डियक आउटपुट। कोई डाउट? हार्ट का फंक्शन समझ में आया, कार्डियक वॉल्यूम मतलब कार्डियक आउटपुट एंड ऑल्सो स्ट्रोक वॉल्यूम,
स्टॉप वॉल्यूम क्या है कि जो वेंट्रिकल है वो पंप कर रहे हैं कितने ml ब्लड को, 70 ml ब्लड को। जब हमने कार्डिक हार्ट बीट से जो 72 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, कार्डिक आउटपुट। तो ये क्या है, कार्डिक आउटपुट। क्या वैल्यू आई इस कार्डिक आउटपुट की, 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली। फिजिकल एक्सरसाइज में ये 5 टाइम्स क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो कितना हो जाएगा, 25 लीटर, 25 लीटर चला गया। कोई डाउट है? ठीक, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया अबाउट द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो याद रखना, जब बोथ एट्रिया क्या करेंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे और वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में होंगे, उसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। उसी टाइम पर क्या होगा, दोनों एट्रिया रिसीव करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम दी लंग्स एंड ऑल्सो फ्रॉम दी बॉडी पार्ट थ्रू दी वेना केवा। और जब एट्रिया में ब्लड फिल हो जाएगा तो वेंट्रिकल एट्रिया में क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। उसी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, यहां पर एवी वॉल्व जो हो गए वो ओपन हो गए एंड देन ब्लड स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू दी बोथ वेंट्रिकल्स। And after that SCN produce the action potential और इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से एट्रिया में क्या हुए, कॉन्ट्रैक्शन हुए एंड 30% ऑफ जो ब्लड होगा वो ब्लड फ्लो क्या हुआ और इंक्रीज हो गया। मतलब 30% और जो ब्लड था वो मूव होना स्टार्ट हो गया फ्रॉम दी एट्रिया टू दी वेंट्रिकल एंड फाइनली वेंट्रिकल्स फिल्ड हो गए किससे, ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। एंड व्हेन दी वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो ब्लड ने क्या करा, एक प्रेशर एक्सर्ट किया ऑन दी वॉल ऑफ दी वेंट्रिकल्स और प्रेशर जनरेट करने के बाद में जब वेंट्रिकल से प्रेशर जनरेट हुआ तो एसएन के थ्रू कंडक्ट हो रहा था क्या, एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हुआ। एसएन ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्शन भी जनरेट किया, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल आया और वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पर क्या हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑलवेज रिमेंबर दैट, तो एट्रिया में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, मतलब कि एट्रिया डायस्टोल में चला जाएगा। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रिया ये रिलैक्स है। ये हमें याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, विस वर्षा चलता है यहाँ पर। देन वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर गया, एओर्टा में, एओर्टा से कहां आया, बॉडी पार्ट में, एओर्टा से कहां आया, बॉडी पार्ट्स में। एंड जो ये वाला ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है वो कहां गया, वो यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। अब यहां पर ये वॉल्व जो होंगे बाद में क्लोज भी हो जाएंगे जब वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जब एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एवी वॉल्व ओपन हो गए, जब वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हुआ ब्लड आया तो उस टाइम पे एवी वॉल्व क्लोज हो गए एंड सेमिलुनर वॉल्व क्या हो गए, ओपन हो गए। सेमिलुनर वॉल्व क्या हो गए, ओपन हो गए। और जैसे ही जब सेमिलुनर वॉल्व ओपन हुए तो वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज होगा और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जो सेमिलुनर वॉल्व है ये भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्यों, ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम एओर्टा और द पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द बोथ वेंट्रिकल्स। जब क्लियर नोट, तो ये है बच्चों क्या फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो हमने पढ़ा कि ईच वेंट्रिकल पर मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है, 70 ml। कार्डिक रेट क्या है यहाँ पर, या फिर हार्ट बीट जो है उसका रेट क्या है, वो 72 है। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक यहाँ पर जो है ईच वेंट्रिकल वाला पॉइंट वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। तो हार्ट बीट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 72 से, तो 70 को हमने 72 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है हमारे पास, कार्डिक आउटपुट आया, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली। एंड फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पर ये कार्डिक आउटपुट हम अल्टर भी कर सकते हैं, जो 5 टाइम्स क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। दैट मींस 25 लीटर हो जाएगा। बट अगर हम बात करें एथलीट्स में और नॉर्मल पर्सन में, इन दोनों में जो कार्डिक आउटपुट की वैल्यू होगी वो डिफर करेगी। एंड कार्डिक आउटपुट विल बी मोर या हायर एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट दी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा डबल सर्कुलेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो हार्ट साउंड्स। लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।